हे एवरीवन, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे टॉप जो आपके पास एम्स कॉलेज है वहाँ की कैटेगरी, और हम पिछले ईयर से ये देख के पूरा डेटा लेके आए हैं। तो पिछले ईयर से एक बार इस बार जो रैंक जाएगी वो आपकी जो एम्स की है वही टॉप कॉलेज है, तो वही 50 से मान लीजिए बहुत तो 5 से 10 आपके पास यहाँ से डिफरेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब से आपके पास ये रिजल्ट्स पब्लिश हुआ है तो हमने देखा था जो 700 के आपके पास अराउंड नंबर थे, तो वहां पे जो SC ST की कैटेगरी थी उसके अनुसार ये सारे रैंक है जनरल की सभी मिला के। तो पिछले ईयर से वही आपके पास 5 से 10, 15 और जनरल में देखा जाए तो बहुत कम आपके पास इधर देखने को मिलेंगे इन्फ्लेमेशन। सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं ST और ST में। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो अब इसके अंतर्गत आते हो तो आपको एम्स की री काउंसलिंग करवाना चाहिए फर्स्ट राउंड में। तो ये सारे क्लोजिंग रैंक्स हैं, तो अगर इसके अंतर्गत आपकी रैंक्स है तो प्लीज आप एम्स के लिए अप्लाई करना, क्योंकि जो एम्स है वो भाई पता है कि सबसे मतलब इसकी जो फी होती है वो मतलब कुछ कॉलेजेस को छोड़ के एम्स जितने भी होते हैं लो फीस होती है इनकी, और बेस्ट कॉलेज भी माने जाते हैं एम्स। तो एम्स की बात आए तो सबसे फर्स्ट ऑल आपका आ जाता है एम्स दिल्ली, और एम्स दिल्ली पे हमने पहले भी देख लिया तो एक बार और देख लेते हैं। तो एम्स दिल्ली में जो जनरल कैटेगरी उसकी क्लोजिंग जो रैंक होगी वो अराउंड 50 हो सकती है। 50 आपका जो हो जाएगी फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड में ये क्लोज हो जाएगा। वही बात करें यहाँ से ओबीसी की, तो क्लोजिंग आपकी जो यहाँ से रैंक है वो आपके पास 250 होगी, और SC के लिए 885 हो सकती है, और ST के लिए आपके पास 1620। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एम्स जोधपुर, ये भी एक बेस्ट कॉलेज है एम्स जोधपुर। तो यहाँ की आपके पास जो आपके पास जनरल कैटेगरी है वो 530 होगी, और ओबीसी की होगी क्लोजिंग रैंक 1080, फिर उसके बाद 670, और यहाँ पे देखें तो आपके पास 11,345 के राउंड आपकी क्लोजिंग रैंक होगी। तो ST वाले को तो एम्स होगा वो अगर इतनी रैंक है तो मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम एम्स नागपुर की बात करें, ये भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। तो इसमें जो आपकी जनरल कैटेगरी होगी वो 1220 होगी, 1260। फिर उसके बाद यहाँ से ओबीसी की बात देखा जाए तो 2165, और SC में देखिए यहाँ से अगेन ये 12,000 के क्लोजिंग रैंक है, यहाँ तक उन्होंने पिछली बार आपके पास सिलेक्शन लिया था। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो ये आपका ST का है तो 20,825 क्लोजिंग रैंक है। फिर उसके बाद एम्स कल्याणी, इसकी भी देखे रैंक तो यहाँ पे 2,150 होगी। फिर यहाँ पे ओबीसी में आपके पास 3,844, और यहाँ पे अगेन देखें तो SC में देखिए 21,850 है, और यहाँ पे और ज्यादा देखने को मिल जाता है आपको पास 15,560 रैंक को भी आपके पास एम्स मिल सकता है अगर वो ST कैटेगरी का है तो। फिर उसके बाद एम्स भोपाल, ये भी आपके पास बेस्ट कॉलेज है। एम्स भोपाल में आपके पास जो जनरल कैटेगरी की रैंक होगी वो 570 क्लोज हो जाएगी, और ओबीसी में 1320, और SC में देखा जाए तो 5080, और वहीं पे ST में देखा जाए तो 12,870 आपकी क्लोजिंग रैंक एक्सपेक्टेड है। फिर उसके बाद हम एम्स ऋषिकेश भी बहुत ज्यादा लोग का ड्रीम रहता है। तो एम्स ऋषिकेश में आपकी जो जनरल कैटेगरी है वो 928 है, और ओबीसी में आप देखें तो 1625, और SC में देखा जाए तो 9,240, और ST में देखा जाए तो 16,740 है। तो अगेन अब हम देखिए एम्स बठिंडा की, तो एम्स बठिंडा में जनरल की जो आपके पास है वो 1,920, और ओबीसी की आपके पास 2,240, और यहाँ से SC के देखा जाए तो अगेन ये 22,885, और उसके बाद ST की देखा जाए तो अगेन यहाँ की बहुत मतलब यहाँ पे क्लोजिंग रैंक आगे थी तो 50,950 थी। फिर उसके बाद हम आ जाए एम्स पटना, तो एम्स पटना भी बहुत अच्छा कॉलेज है बिहार में। ये बिहार वाले जितने भी आपके पास कैंडिडेट है उनको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। और मार्क्स के हिसाब से देखें तो भाई मार्क्स के हिसाब से जनरल वालों के तो जो मार्क्स होंगे वो 700 के अराउंड होने चाहिए, तभी उनको एम्स मिल सकता है। ये आपके पास, क्योंकि बात की जाए तो जनरल में तो अगर यहाँ से एम्स के लिए अगर आपको अप्लाई करना भी है तो एम्स तो आपको अगर लेना है तो आपकी जो होनी चाहिए 710 से 720 तक होनी चाहिए, क्योंकि
आपके पास रैंक देखा जाए, ऑल इंडिया रैंक देखा जाएगा तो फिर 701 पे जो एससी कैटेगरी की रैंक थी वो 1500 समथिंग थी, तो इसलिए जनरल वालों की जो है वो हाई होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये सारी आपकी क्लोजिंग रैंक है यहाँ से हर कैटेगरी वाइज। फिर उसके बाद ओबीसी की देखा जाए तो अगेन ये 2080 और यहाँ से एससी की 15,075 और यहाँ से एसटी की देखा जाए तो आपके पास 39,688। फिर उसके बाद हम एम्स भुवनेश्वर का देखें तो यहाँ पे आपके पास ये भी एक लो फीस वाला कॉलेज है और अच्छी क्वालिटी है यहाँ पे एम्स भुवनेश्वर में। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 600 और फिर उसके बाद ओबीसी के लिए आपके पास 1015 और यहाँ से एससी के लिए देखा जाए तो 6,071 और एसटी के लिए देखा जाए तो अगेन यहाँ से 17,653। फिर उसके बाद एम्स रायपुर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास जनरल के लिए 1260 है, ओबीसी के लिए 2020, देखो ये 20 मतलब 2020 के समथिंग है और एससी का देखा जाए तो वो 11,500 और एसटी के लिए देखा जाए तो आपके पास 26,000 के अगर आपके पास रहेंगे तो यहाँ से एसटी के लिए मिल सकता है। फिर उसके बाद एम्स गोरखपुर देखा जाए, ये यूपी का एम्स है तो यहाँ पे भी आपके पास देखा जाए तो ये मतलब फीस तो थोड़ी हाई होगी, लेकिन यहाँ पे आपके पास जनरल की जो पिछली बार थी वो आपकी 2000 यहाँ से 25 थी, तो यहाँ पे इस बार हम 2220 रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी ओबीसी देखा जाए तो ओबीसी में आपके पास कुछ ज़्यादा इसमें चेंज नहीं आता है, बस 4-5-300 का, तो यहाँ से देख लें तो 845 हो जाएगा। फिर एससी का देखा जाए तो यहाँ से 15,970 और एसटी का देखा जाए तो 52,521। तो ये थे आपके पास एम्स के कट ऑफ स्टेट कैटेगरी वाइज। तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा हो। अब आपको काउंसलिंग करवाने में अगर एम्स, अब आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं एम्स के लिए काउंसलिंग करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, क्योंकि कैटेगरी एक बार पता चल जाती है कि हाँ किस कैटेगरी बार कट ऑफ जा रहा है तो हम काउंसलिंग के लिए अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि पता है काउंसलिंग के रूल्स हैं, अब एमसीसी भी ने अपना रूल्स दे दिया है, उस रूल्स को हम देखेंगे क्या क्या आपका एमसीसी रूल्स है। क्योंकि हमें अगर रूल्स नहीं पता होगा तो हम बहुत सारे फ्रॉड में फंस सकते हैं, या तो हमसे ही कुछ गलतियां हो जाएंगी तो भाई जो सिक्योरिटी अमाउंट दिया जाता है वो हमें रिफंडेबल भी नहीं होगा अगर कहीं भी काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दिक्कत होती है तो। और फिर अगर आप अभी देखा यूपी ने स्टेट वैकेंसी को छोड़ने से अगले बार आप उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते, और हमने देखा था कि जो आपके पास सिक्योरिटी अमाउंट होता है वो केवल फर्स्ट राउंड में आपके पास रिफंडेबल होता है, बाकी सेकंड और थर्ड में नहीं होता है। अब बाकी आप काउंसलिंग तो सभी में करवा सकते हो रजिस्ट्रेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज फ्रेंड्स अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स जो भी हैं वो फ्रॉड से बच सके और उनके पास खुद की नॉलेज हो। और हाँ, आपको अदर स्टेट का कोई भी चाहिए तो उस स्टेट का आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, हम उसकी कट ऑफ और वहाँ पे कितने कॉलेज हैं गवर्नमेंट, MBBS, BDS सारी आयुर्वेदा के और कट ऑफ कितनी जा रही है सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, आपको जिस भी स्टेट के हो और जिस भी काउंसलिंग करवानी हो। तो अगेन थैंक यू, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।